मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज हम लोग चर्चा करेंगे म्यूटा रोटेशन क्या है सेकेंड सेमेस्टर में। तो म्यूटा रोटेशन के विषय में हम लोगों को जानकारी करना है जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो है सेमेस्टर एग्जाम जो होता है सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान सा है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। दूसरी बात है, इसको समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। जितने भी एग्जाम दोगे उसमें बराबर प्रॉपर वे में पूछा जाता है। तो देख लीजिए म्यूटा रोटेशन है क्या। म्यूटा रोटेशन में बेटा देखिएगा, हम इसको डी ग्लूकोज को यहाँ पर लिखे हैं। सभी बच्चे लगभग मोस्टली डी ग्लूकोज को जानते होंगे। तो डी ग्लूकोज में हमें मिलता क्या है कि थर्ड पोजीशन पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमने दूसरे पेन से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है कि थर्ड पोजीशन पर आपका ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। इसको किया क्या जाता है, जैसे हमने डी ग्लूकोज को लिया, बेसिकली डी ग्लूकोज हमें मिलता भी है जिसको हम लोग C6H12O6 बोलते हैं। C6H12O6 जो हम बोलते हैं डी ग्लूकोज को, वो ये है। अब ये चेन फॉर्म में हम लोगों ने लिखा, जिसमें हम लोग बेटा ये भी जानते हैं कि इसमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन भी होते हैं, जिसको हम आपको बता दे रहे हैं। 1 एसिमेट्रिक कार्बन, 2 एसिमेट्रिक कार्बन, 3 एसिमेट्रिक कार्बन, 4 एसिमेट्रिक कार्बन। इसलिए बता रहे हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिक फॉर्म भी हो सकता पूछे जाए। आगे देखिएगा, जब बेटा इस डी ग्लूकोज को हमने क्या किया है, इसको हमने C4 से इसको फोल्ड कर दिया है। तो फोल्डिंग में देखिए हमने लिखा है माइग्रेशन ऑफ ग्रुप्स एट C4 कार्बन। C4 कार्बन पर इसको क्या किया है, इसको फोल्ड कर दिया गया। इसी को C4 कार्बन पर क्या किया गया है, फोल्ड कर दिया गया और माइग्रेट कर दिया गया। ग्रुप को क्या किया गया है, माइग्रेट कर दिया गया। इसलिए माइग्रेट कर दिया गया बेटा कि यहाँ पर जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर बेटा कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप जो ये है, यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नियरेस्ट आता है। और आप जानते हो कि ये जो 5th कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, ये जो है साइक्लाइजेशन में पार्टिसिपेशन करता है। यहाँ पर कैसे साइक्लाइजेशन में पार्टिसिपेशन करता है, आप सबको मालूम होना चाहिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जो कार्बन, जो हाइड्रोजन, कार्बन नहीं सॉरी बेटा, कार्बन नहीं हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है उसको रिएक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। ये रिएक्टिव हाइड्रोजन इसके पास चला आता है कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास, और ये बेटा पाई बॉन्ड की यहाँ पर हो जाती है क्या, शिफ्टिंग हो जाती है। इसलिए साइक्लाइजेशन में पार्टिसिपेट कर देता है, जिसमें हम एस्टल और हेमी एस्टल के विषय में आगे बात करेंगे। फिर बेटा क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि म्यूटा रोटेशन होता क्या है। जब हम इस डी ग्लूकोज को, ओपन चेन फॉर्म को, अगर हम पानी में डालकर उसको इवापोरेट करते हैं, पानी में डाल देते हैं डी ग्लूकोज को और उसको वाष्पित कर दिया जाए, इवापोरेट, पानी में डालकर डी ग्लूकोज को उसको गर्म कर दिया जाए और वाटर इवापोरेट हो जाए। उसके बाद जो क्रिस्टलाइन फॉर्म बचता है वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उसी साइक्लिक फॉर्म को हम अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं, जिसका जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो वैल्यू होती है प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन 113 डिग्री होता है। ये जो है रोटेशन। ऐसे ही बेटा जब हम जो डी ग्लूकोज है, देखिए ये डी ग्लूकोज हमने लिख दिया यहाँ बेटा, डी ग्लूकोज है, हमने आपको बता भी दिया है। और डी ग्लूकोज को बेटा जब हम चाहे हम एसिटिक एसिड में डाल दें और चाहे हम पिरिडीन, एक ऑर्गेनिक बेस होता है, चाहे बेटा हम एसिटिक एसिड में डाल दें, चाहे एक पिरिडीन या ऑर्गेनिक बेस होता है, दोनों में से किसी में डाल देते हैं, तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग हो जाती है फर्स्ट पर, ये यहाँ पर जो है फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अप साइड में हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज का जो नेम है, नेम पर हम अगर हम बात करते हैं बेटा, तो नेम पर अगर फर्स्ट पर हाइड्रोक्सिल डाउन साइड में होता है तो इसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं, और अगर हाइड्रोक्सिल अप साइड में होता है तो इसको हम बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। अब ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। बस इतनी सी बात जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बराबर पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटा रोटेशन। तो कुछ नहीं है, हमने
डी ग्लूकोज को लिया, उसको एक बार पानी में डाल दिया, एक बार एसिटिक एसिड या जो है पिरिडिन में डाल दिया जो ऑर्गेनिक बेस है। अगर हम एसिटिक एसिड में डाल देते हैं तो वहां पर हमें क्या है बीटा डी ग्लूकोज, या पिरिडिन में डाल देते हैं तो बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्साइड में मिलता है, कॉन्फिगरेशनल चेंजिंग इसको बोलते हैं। और अगर इसको हम पानी में रखकर इवापोरेट कर देते हैं, हीट कर देते हैं, पानी निकल जाता है, तो जो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म बचता है उसको हम अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। व्हेन OH ग्रुप आर अपीयर्स डाउन साइड देन इट इज नोन एज अल्फा डी ग्लूकोज। आयट इक्विलिब्रियम पर अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आयट इक्विलिब्रियम पर हमें ये मिलता है। आयट इक्विलिब्रियम पर जो ये रोटेशन होता है ये प्लस 52.5, बहुत जगह 53 भी हो सकता है, मे भी आपको लिखा मिले अलग अलग, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमने बता दिया, ये आपको जानना है। इसका मतलब हम फिर एक बार बता दे रहे हैं, इसमें 6 कार्बन है, इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर को C4 कार्बन से हमने क्या किया, इसको माइग्रेट कर दिया। माइग्रेशन के बाद क्या है, डी ग्लूकोज को क्यों माइग्रेट किया, एल्डिहाइडिक एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट विद ईच अदर देन प्रोड्यूस द साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म को हम बेटा हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। दो these structures are known as हावर्थ स्ट्रक्चर, इसको हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ फॉर्म में ही हम म्यूटा रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो है साइक्लाइजेशन की। पानी में अगर डालकर इवापोरेट कर दिए तो साइक्लिक फॉर्म हमें मिलना ही मिलना है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये स्वतः होने वाली एक प्रक्रिया है। ऐसे ही इसमें अगर डाल देते हैं, अब इसी बेस पर अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं बेटा, तो देखिए हमने बता रखा है यहाँ पर, इसलिए हमने इन सबको वाले रिप्रेजेंट कर दिया कि आपका मैक्सिमम टाइम चलना हो और कोई मैटर नहीं है। तो हमने क्या लिखा, व्हेन डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज मीन्स दिस फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, व्हेन डी ग्लूकोज आर इवापोरेट इन वाटर, मतलब जब वाटर में गर्म करते हैं तभी इवापोरेट होगा, इन वाटर देन इट एग्जिस्ट, तब ये किस अस्तित्व इसका कैसा रहता है, एग्जिस्ट इन अल्फा डी क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर हम इसको वाटर में डाल दिए तो अल्फा डी क्रिस्टलाइन फॉर्म में। सिमिलरली व्हेन इट रिएक्ट विद एसिटिक एसिड आर pyridine C5H5N is known as pyridine, then it exists in beta D glucose cyclic crystalline form, cyclic crystalline form. These phenomena of the D glucose into the different solvent are known as mutarotation. Different solvent means water के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद फिर बेटा दूसरे किसके, एसिटिक एसिड या pyridine के रेस्पेक्ट में, इसी को हम म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। इसी को बेटा हमें तुम्हें बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहीं पर नहीं, जो है जितना भी हम देखते हैं बहुत सारे जो है जैसे मेडिकल हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, सब जगह पूछे जाते हैं। बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो वो क्या है कि म्यूटा रोटेशन रटते रहते हैं, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। अच्छा, एक बात तुम्हें आज हम और बता रहे हैं कि जब साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डी ग्लूकोज, तो उसमें एसिमेट्रिक कार्बन एक बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर हाउ मेनी नंबर ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन, 4 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हियर, बट इन केस ऑफ दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर देखिए 1 एसिमेट्रिक कार्बन, 2 एसिमेट्रिक कार्बन, 3 एसिमेट्रिक कार्बन, 4 एसिमेट्रिक कार्बन एंड 5 एसिमेट्रिक कार्बन। एक बात हमने आपको और बताया कि जब साइक्लिक फॉर्म में डी ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है तो एसिमेट्रिक सेंटर बढ़ जाते हैं, और एसाइक्लिक फॉर्म में कम होते हैं। 4 एसिमेट्रिक सेंटर इन एसाइक्लिक फॉर्म एंड 5 एसिमेट्रिक सेंटर इन द साइक्लिक फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट के थ्रू आप हमें बताइएगा, और उसके बाद और बहुत सारे बच्चों को आप सर्कुलेट कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए बेटा। इस तरह से आपको रेगुलर वे में क्लासेस मॉर्निंग में जो है मिलती रहेंगी। मॉर्निंग में 6 बजे तक आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, और यहाँ पर हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं बेटा। फर्दर फिर मिलेंगे। फर्दर थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग द लेक्चर and supporting the SRK online chemistry classes. Thank you so much.